हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है नीति मैथ्स विद फन में। और देखिए कितने ट्रिकी क्वेश्चन को हम आसानी के साथ करते हैं। क्वेश्चंस 10th बोर्ड सीबीएसई का वायरल क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा। 3 नंबर यहाँ से आप पक्के कर लीजिए। क्वेश्चन है √3 इरेशनल नंबर, √7 इरेशनल नंबर, सारे एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। तो इनका आप तरीका सीख लीजिए कैसे। 3 मिनट में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी और आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएगा। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे बच्चों। प्रॉमिस करिए इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार लगाएंगे, इसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और ताकि क्वेश्चन से आपकी इतनी दोस्ती हो जाए कि पेपर में आते ही आपकी उंगलियां एकदम मक्खन की तरह चलेंगी। करते हैं हमारे साथ? ओके। तो ये हमारा बोर्ड और क्वेश्चन है √7 इज इरेशनल नंबर, √5 भी हो सकता है। तो चलिए, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है लेट इट एज्यूम √7 इज रेशनल। तो उन्होंने कहा कि इरेशनल, तो हम इसका कंट्राडिक्शन मान लेते हैं। मान लिया कि लेट एज्यूम √7 इज रेशनल। अच्छा, रेशनल है तो रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया, रेशनल की प्रॉपर्टी लगाई, √7 इज इक्वल टू A/B, इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप है, और ए और बी कैसे हैं? ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। 1 तो सबके साथ होता है लेकिन इनका अपना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए को 1 से करेंगे ए, और बी √7, तो A/B क्रॉस मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू बी √7। अगला स्टेप है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी √7 का स्क्वायर 7b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए ए स्क्वायर 7b स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, और ए का स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 7 है सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, क्योंकि ए स्क्वायर से हमें ए पे आना पड़ेगा। ओके, अगर ए इज डिविजिबल बाय 7 तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 7c। कोई भी आप अदर वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि बी ले चुके हैं इसलिए यहाँ पर 7c, बी के बाद सी आता है तो इज इक्वल टू हमने 7c मान लिया, और इस ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। तो a इज इक्वल टू 7b स्क्वायर, ए की जगह रखा 7c, 7c का स्क्वायर इज इक्वल टू 7b स्क्वायर, 7 7 जब 49 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर। तो देखिए हम निकाल के लाए b स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर, यहाँ भी हम ले आए, तो b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ओके, a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 7। तो आपने देखा कि a और b का कॉमन फैक्टर 7 आ गया, जबकि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। बट दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट a एंड b आर को प्राइम, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो √7 इज इरेशनल नंबर। चलिए रिकैप करते हैं। लेट अस एज्यूम √7 इज रेशनल। √7 इज रेशनल, तो √7 इज इक्वल टू A/B। अगला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई, a इज इक्वल टू b √7, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगला स्टेप है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 7b स्क्वायर। तो आपने ये शो कर दिया कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। a अगर 7 से डिविजिबल है तो a को हम कोई भी अदर इंटीजर्स के साथ लिख सकते हैं। तो b के बाद मैंने लिख लिया a इज इक्वल टू 7c। a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, 7c स्क्वायर इज इक्वल टू 7b स्क्वायर, 7c का होल स्क्वायर 49c स्क्वायर इज इक्वल टू 7b स्क्वायर, 7 7 जब 49, 7c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो हमने देखा कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 7, यही हम लेकर आए। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट a एंड b आर को प्राइम, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो √7 इज इरेशनल नंबर। अब मान लीजिए कि यहाँ पर √5 होता तो सेम प्रोसेस लगा देते, बस जहाँ जहाँ √7 है वहाँ √5 आएगा, बाकी a और b दोनों को हमें फैक्टर ऑफ 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ओके गाइस, तो आप पेन और कॉपी लेके बैठें और इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप नोट कर लें। इक्वेशन नंबर 1 रेशनल नंबर, इक्वेशन नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 3 स्क्वायरिंग बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 4 ए को हम मानेंगे अदर इंटीजर्स के साथ 7c, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, और b स्क्वायर को भी हम 7c स्क्वायर, तो b स्क्वायर भी 7 का डिविजिबल हो जाएगा,
और बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो हमने ये शो कर दिया कि ए बी हैव का कॉमन फैक्टर 7, जबकि ए और बी को प्राइम नंबर थे, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो रूट 7 इज इरेशनल नंबर। ओके गाइस, आपको पसंद आया हो ये तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, कमेंट करें। और वायरल क्वेश्चन है 100%। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो नीति मैम को याद करेंगे। ओके, बाय बाय।